Today we are going to start exercise 20.3. This is a circle and it is a center, and the distance between the boundary of the circle and the center is called radius. Okay, and this is also circle and it is a center, and this line which pass through the center is called the diameter. It's a diameter. The length of the diameter is just double to the radius. मीन्स जब हम रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो लेंथ आती है वो डायामीटर होता है. ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का जस्ट हाफ होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास रेडियस की लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो डायामीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट 10. इसका डबल, जितना रेडियस होगा उतना ही इसका डबल हम कर देंगे रेडियस का, तो वो डायामीटर हो जाएगा, और डायामीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा. तो दीज आर द फार्मूलाज टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. रेडियस को हम डिनोट करेंगे आर से, डायामीटर को डी से, और डायामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू रेडियस. मीन्स रेडियस में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायामीटर. ठीक है, और डायामीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट रेडियस फाइंड आउट करनी है तो डायामीटर में हम 2 से डिवाइड कर देंगे. तो d/2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फार्मूला है 2 पाई आर, और दूसरा फार्मूला है इसका पाई इंटू डायामीटर. ओके, एंड एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल हैविंग रेडियस. आपके पास हमें सर्कमफ्रेंस पता करना है, यानी कि बाउंड्री, उसकी बाउंड्री पर हम कितना चल रहे हैं या कितना उसकी डिस्टेंस है बाउंड्री की, टोटल लेंथ. आपको पास रेडियस दे रखी है और एरिया फाइंड आउट कराना है, करा रहा है इसमें. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर फार्मूला यूज़ करेंगे. 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर दे रखी है. इसे कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करके 88 डेसीमीटर आपके पास इसकी सर्कमफ्रेंस आ गया. अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल का ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, पाई की वैल्यू आपको पुट करना है, रेडियस के ऊपर स्क्वायर है इसलिए रेडियस को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे. 14 इंटू 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2. अब इस 22, 4 एंड 14 इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 44 आया, एंड 14 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 616 डेसीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी एंड सी पार्ट स्टूडेंट्स आपको अपने आप करना है, डू योर सेल्फ. स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 154 सेंटीमीटर. यानी सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको पास, फाइंड आउट करवा रहा है रेडियस. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 154 दे रखा है इसमें ऑलरेडी. अब आपको इसका नीचे इसका फार्मूला लिखना है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई आर इज इक्वल टू 154. ये इक्वेशन तैयार हो गया आपके पास. पाई की वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू 22/7 एंड इंटू आर इज इक्वल टू 154. अब आपको आर को यहाँ छोड़ना है, जो नंबर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएंगे. ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में थे, तो इसे इसको कैंसिल करेंगे 154 को 22 से, तो यू विल गेट 7. ओके, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 यू विल गेट 49/2. अब 49 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24.5 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस, रिक्वायर्ड रेडियस, यानी इस सर्किल में की जो रेडियस थी जो हमसे फाइंड आउट करवा रहा था, उसकी रेडियस 24.5 सेंटीमीटर हो गई. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर. अब आपके पास सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करवाना है, सॉरी रेडियस फाइंड आउट करवा रहा है. इसमें क्या नहीं है, डायामीटर फाइंड आउट करवाया है. सॉरी स्टूडेंट्स, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्किल. सर्कमफ्रेंस दे रखा 44 सेंटीमीटर. अब पाई इंटू डायामीटर, ये भी फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का. अब आपको पाई की वैल्यू पुट करना है 22/7, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में ले जाएंगे, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में. 22 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स,
और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 14 आएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड डायामीटर. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4. द डायामीटर ऑफ टू सर्किल्स आर 3.5 centimeter and 4.2 centimeter. Find the ratio of the areas of the smaller circle to that of the larger circle. Student, the diameter of the first circle 3.5 centimeter and diameter of the larger circle means other circle जो है तो 4.2 सेंटीमीटर दिया है. रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाएंगे या 0 इंक्रीज हो जाएगा. 5 से कैंसिल करने पर 7/4 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर और फर्स्ट सर्किल. यानी ये फर्स्ट सर्किल भी है और स्मॉलर सर्किल भी है. एंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्किल डायमीटर आपके और 4.2 दे रखा है, उसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे, यू विल गेट द रेडियस ऑफ द अदर लार्जर सर्किल. जो लार्जर सर्किल था उसका रेडियस आपके पास 2.1 आ गया. आपको एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट. तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल A1, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल A2. तो पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, R को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे. R1 आपके पास 7/4 और R2 आपके पास है 2.1. तो 7/4 इंटू 7/4 एंड 2.1 इसको 2 टाइम्स यूज़ कर लिया क्योंकि पावर 2 लगी हुई इनमें. तो आपको 7/4 में 4 को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, इस 4 को भी ले आएंगे. अब आपको इंटू 2.1 डेसिमल हटाएंगे, इसमें से 0 यहाँ बढ़ गया, इसमें से डेसिमल हटाएंगे, ये 0 बढ़ गया. 2 से ये कैंसिल करा हमने. पहले तो आपने ये 7 से कैंसिल करा है, 3 टाइम्स गया 21 और ये 10 टाइम्स गया. ये भी 3 टाइम्स गया 7 से, ये 10 टाइम्स गया. अब 2 से हमने ये 10 को डिवाइड लगाएंगे 5 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये भी 5 टाइम्स जाएगा. इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और इन सभी का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा. तो 25/36 इसे रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे 25/36. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. अ वायर बेंट in the form of a square enclose an area of 121 meter square. If the same wire is rebent to join to form the circle, find the area it will enclose. यानी आपको पास एरिया स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है. अब स्क्वायर में जितना बाउंड्री में वायर लगा हुआ है वही आपको सर्किल की फॉर्म में उसे करना है. तो सबसे पहले हमें इसकी वायर पता लगाना है कि कितना वायर यूज़ करा है. तो उससे सबसे पहले हमें स्क्वायर की साइड पता करनी पड़ेगी. तो एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है या एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 121. तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. ये फार्मूला हो गया, इसको स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने. अब आपके पास साइड स्क्वायर आपके पास फार्मूला था तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे और साइड जो होगी वो जो है इसकी 121 जो एरिया था इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे तो 11 आएगी. दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. जैसे कि आपके पास आपको लेंथ मिल गई थी तो टोटल लेंथ ऑफ वायर में जो लगी है स्क्वायर के चारों तरफ जो वायर लगा हुआ है तो यहाँ 11 आया तो 11 जे भी हो गया, 11 जे भी हो गया, 11 जे भी हो गया. स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द वायर आपको फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो 4 इंटू साइड यूज़ करेंगे तो 44 सेंटीमीटर 44 मीटर जो है वायर आ गया, वायर की लेंथ आ गई जो यूज़ कराता है स्क्वायर के चारों तरफ. अब इसी वायर को हम सर्किल बनाना है तो वायर की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं. तो चाहे स्क्वायर में बदल लें चाहे रेक्टेंगल में बदलें लेकिन लेंथ चेंज नहीं होगी. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल भी जितनी वायर की लेंथ होगी वही सर्कमफ्रेंस बन जाएगी. अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R. ओके. अब आपको क्या करना है, R को 7 को यहाँ ले जाना है मल्टीप्लाई में और इन दोनों को डिवाइड में लेके आएंगे. अब डिवाइड करेंगे इसे मल्टीप्लाई करके, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो 44 हो गया 22 इंटू 2 तो 44 हो गया. 44 से 44 कैंसिल हो गया तो ये आपके पास क्या हो गया, ओनली 7 रेडियस आ गई. रेडियस आ गई इसकी 7 मीटर. अब आपको एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे. पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे तो 22/7 इसकी पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर को 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 का आप जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 154 मीटर स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया.
Student, this is the question number 6. A carriage wheel makes 20,000 revolutions in going over a distance of 15.7 किलोमीटर्स। यानी कि कहने का मतलब है एक गाड़ी है वो 15.7 किलोमीटर जाती है, तो वो उसका जो व्हील है वो 20,000 रिवॉल्यूशंस करता है, यानी कि उसके चक्कर लगाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील टेकिंग पाई 3.14, यानी पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द व्हील इन 20,000 रिवॉल्यूशंस, यानी 20,000 रिवॉल्यूशंस में जो व्हील्स ने डिस्टेंस कवर करी तो वो आपको इसे मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे। 1000 किलोमीटर इक्वस टू 1 किलोमीटर इक्वस टू 1000 मीटर। जब इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है मीटर में चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 15700 हो जाएगा। अब इससे वैल्यू को हमें क्यों सेंटीमीटर में चेंज क्यों करना है, क्योंकि जो रेडियस दे रखी है हमें व्हील की जो रेडियस फाइंड आउट करनी है वो सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है। तो अब उसको सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो 1 मीटर इक्वस टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो और इंक्रीज हो जाएंगे। अब आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील जो है, व्हील की जो सर्कमफ्रेंस पता करनी है, तो आपको क्या करेंगे, तो ये आपके पास 20,000 की सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि जो डिस्टेंस 20,000 में तो ये कवर करा गया था, तो एक राउंड की जो डिस्टेंस होती है वही सर्कमफ्रेंस होती है। तो 20,000 में आपने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, तो इससे डिवाइड करने पर एक राउंड की डिस्टेंस आपको मालूम पड़ जाएगी। एक राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो सर्कमफ्रेंस होगी। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज़ कर लेंगे 2πr, और हमारे पास 157/2 दिस इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये डिस्टेंस जो कवर करी गई थी वो 20,000 रिवॉल्यूशंस में की गई थी। अब 20,000 रिवॉल्यूशंस को हमने डिवाइड लगा देंगे तो एक राउंड की डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब आपको क्या करना है कि जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं तो आपको यहाँ नोट करनी है। तो 2 इंटू पाई आपको डिवाइड में ले जाकर रखना है, ठीक है ना। और 2 ऑलरेडी यहाँ था। अब आपको 2 तो है ही है। अब आपके पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे आप 3.14। तो 3.14 पाई की वैल्यू यूज़ कर देंगे। अब इससे कैंसिल करेंगे 157 को, जहाँ 2 जीरो और बढ़ा दिए हमने। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि डेसिमल हटाया तो 2 जीरो यहाँ आ गए। अब आप 157 बन जाए, 157 तो जीरो आ गया, और ये 2 टाइम्स चला गया। तो 100/4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे, तो जब 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स से आएगा, तो 25/2 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड लगाएंगे तो रेडियस जो आएगी व्हील की वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट, this is the question number 7. A wire is circular in shape with radius 56 centimeter. If it is bent in the form of a square, find the side of a square. आपके पास लेंथ ऑफ वायर दे रखा है, जो लेंथ ऑफ वायर होगा उसे सर्कुलर फॉर्म में कर रखा है, तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बन जाएगी, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ वायर आपके पास जो दे रखी है वो कितनी है, 152, ठीक है ना। तो 2 पाई की वैल्यू पुट कर दिया और 56 से रेडियस जो नोट कर दिया आपने। तो इसको कैंसिल करने के बाद ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स से आ गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 352 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिस इज़ द लेंथ ऑफ वायर। अब इसी वायर को हमें काहे में यूज़ करना है, स्क्वायर में। तो जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर के इक्वल कर देंगे। तो लेंथ ऑफ वायर आपके पास 352 आया सेंटीमीटर। अब आपको इसको क्या करना है, इससे यहाँ लेंथ ऑफ वायर यूज़ कर लिया, वो पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो पेरीमीटर स्क्वायर फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, और 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो 88 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 35.2 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास सर्कमफ्रेंस दे रखी है सर्किल की कि ये 35.2 मीटर है। अब फाइंड द डायामीटर एंड एरिया। अब आपके पास सर्कमफ्रेंस दे रखी है, जब तक आप डायामीटर या रेडियस फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपको एरिया नहीं मिलेगा। तो पाई इंटू डायामीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये फार्मूला हो गया आपके पास, पाई इंटू डायामीटर ऑफ द सर्किल। तो आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस की जगह सर्कमफ्रेंस नोट कर देनी है,
ये आपके पास है सर्कमफ्रेंस। और आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, 11 से ये कैंसिल करेंगे, 20 टाइम्स डिवाइड हो गई, और ये 11 से करने पर 32 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 224/20। अब 2 से डिवाइड करने पर इन पे कितना आएगा, ये 112 टाइम्स जाएगी, ये 10 टाइम्स जाएगी, 10 से अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 11.2। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब आपको रेडियस फाइंड आउट नहीं करोगे जब तक आपको बस एरिया नहीं मिलेगा। तो डायामीटर में हम जस्ट हाफ कर देंगे डायामीटर का, तो वो रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस आ गई इसकी 5.6, 2 से डिवाइड करेंगे डायामीटर को। अब एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड 5.6 एंड 5.6 जो आपने रेडियस फाइंड आउट करी थी, तो आपको 2 टाइम्स यूज़ कर ली क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसे 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.6 आएगा, इन सभी का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4.48 हो जाएगा। अब इसका 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98.56 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया दे रखा है आपको, बस सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए या तो आपको बस डायमीटर होना चाहिए या रेडियस होनी चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा के एरिया ऑफ सर्किल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है तो फार्मूला पहले और एरिया ऑफ सर्किल स्टेटमेंट बाद में रखेंगे। इसको यहाँ नोट करने पर ये आ गया, एरिया ऑफ सर्किल यहाँ था, ये आ गया। आप 22/7 इसकी पाई की वैल्यू आ गई और आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 112 × 7 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट में इसको फैक्टराइज करेंगे 112 को 2 × 2 × 2 × 7 हो जाएगा। 2 का एक पेयर आ गया, ये दूसरा सेकंड पेयर आ गया, 7 का पेयर आ गया। इन सबों को निकाल के रूट में से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस आ गई आपको बस 28 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर यूज़ करेंगे, तो क्योंकि रेडियस दे रखी है, यदि डायमीटर दे रखा होता तो पाई इंटू डायमीटर यूज़ करते। तो 2 × पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हमने ये 28 निकाली है वो पुट कर देंगे यहाँ। 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 4 टाइम्स से आएगा। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करना है 176 सेंटीमीटर। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। This is the question number 10. The diameter of a wheel of a car 77 centimeter. How many revolution will it take to travel 120 किलोमीटर? यानी कि कार का जो व्हील का डायमीटर है वो 77 है, और 120 किलोमीटर जाने पर वो कार का व्हील जो है कितने रिवॉल्यूशन करेगा, यानी कितने राउंड लगाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार 121 किलोमीटर। इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ नोट करा 1 किलोमीटर इक्वस टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वस टू 100 सेंटीमीटर। अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर में चेंज हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर में वैल्यू चेंज हो गई। तो ये डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में आ गई आपके पास, और डायमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में 77। तो इसको इसलिए दोनों को सेंटीमीटर में जब तक नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील, ठीक है ना, टू कवर द डिस्टेंस 121 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील का फार्मूला जो होगा पाई इंटू डायमीटर, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा दे रखा है हमारे पास तो डायमीटर यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास डिस्टेंस थी, और पाई की वैल्यू आपने 22/7 रख ली, डायमीटर 77 था। तो आपको इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 11 टाइम्स जाएगा। 11 का से आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो 11 टाइम्स जाएगा ये, और जो 5 जीरो से पीछे आ जाएंगे। अब आपके पास क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये 2 टाइम्स जाएगा 11 से, और ये 11 से 1 टाइम जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो 1 लाख हो गई आपके पास अपॉन 2, ठीक है, ये 2 है, और 2 से इससे डिवाइड लगाएंगे तो 50,000 रिवॉल्यूशंस करेगी कार का व्हील जो है। 50,000 रिवॉल्यूशन यानी कितने राउंड लगाएगा यदि 121 किलोमीटर वो कार जाती है तो।